सिगमंड फ्रायड एक ऑस्ट्रेलियाई न्यूरोलॉजिस्ट और मनोविश्लेषण के संस्थापक थे। इन्हें मनोविश्लेषण का जनक माना जाता है। आइए जानते हैं इनके कुछ प्रेरक विचार। पुरुष तब तक मजबूत होते हैं जब तक वे एक मजबूत विचार का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब वे इसका विरोध करते हैं तो वे शक्तिहीन हो जाते हैं। एक दिन पीछे मुड़कर देखें तो संघर्ष के वर्ष आपको सबसे सुंदर के रूप में प्रभावित करेंगे। जिस प्रकार किसी को विश्वास में लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार किसी को भी अविश्वास के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। एकमात्र व्यक्ति जिसके साथ आपको अपनी तुलना करनी है वह आप अतीत में हैं। छोटी छोटी बातों में मन पर भरोसा रखें, बड़ी बातों में दिल पर। लोग वास्तव में स्वतंत्रता नहीं चाहते हैं क्योंकि स्वतंत्रता में जिम्मेदारी शामिल है और अधिकांश लोग जिम्मेदारी से डरते हैं। अहंकार अपने ही घर में मालिक नहीं है। मानव जीवन और उद्देश्यों की समस्याओं को हल करने के लिए नैतिक अनुमान नहीं बल्कि अधिक ज्ञान की आवश्यकता है। खुद के साथ पूरी तरह से ईमानदार होने की कोशिश करना एक अच्छा अभ्यास है। इस धारणा से बचना असंभव है कि लोग आमतौर पर माप के झूठे मानकों का उपयोग करते हैं कि वे अपने लिए शक्ति, सफलता और धन की तलाश करते हैं और दूसरों में उनकी प्रशंसा करते हैं, और यह कि वे जीवन में वास्तविक मूल्य को कम आंकते हैं। मनुष्य को खुश रहने का इरादा सृष्टि की योजना में नहीं है। पुरुष जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक नैतिक होते हैं और जितना वे सोच सकते हैं उससे कहीं अधिक अनैतिक। व्यक्ति की स्वतंत्रता सभ्यता का उपहार नहीं है। किसी भी सभ्यता की होने से पहले यह सबसे महान था। मेरी स्थिति की कमजोरी का मतलब आपकी मजबूती नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं यह पता लगाना चाहिए कि उसे किस प्रकार से बचाया जा सकता है। अपना जीवन जीने के बजाय हम अज्ञात और बेकाबू ताकतों द्वारा जीवित हैं। यदि कोई दुनिया की वास्तविकताओं की खोज करना चाहता है तो उसे विनम्र होना चाहिए, व्यक्तिगत प्राथमिकताओं और प्रतिपक्षों को पृष्ठभूमि में रखना चाहिए। अनुभव हमें सिखाता है कि दुनिया एक नर्सरी नहीं है। इससे पहले कि आप अपने आप को अवसाद या कम आत्मसम्मान के साथ निदान करें, पहले सुनिश्चित करें कि आप वास्तव में अप्रिय लोगों से घिरे नहीं हैं। मामूली महत्व का निर्णय लेते समय मैंने सभी भला, बुरा और विपक्षों पर विचार करना हमेशा फायदेमंद पाया है। यदि आप किसी व्यक्ति को पसंद नहीं करते हैं तो ऐसा इसलिए है क्योंकि वे आपको कुछ ऐसा याद दिलाते हैं जो आपको अपने बारे में पसंद नहीं है। हम एक दूसरे को बेतरतीब ढंग से नहीं चुनते हैं, हम केवल उन्हीं से मिलते हैं जो हमारे अवचेतन में पहले से मौजूद है। शब्द और जादू शुरुआत में एक ही चीज थे और आज भी शब्द अपनी जादुई शक्ति को बरकरार रखते हैं। नेतृत्व की चुनौती मजबूत होना है लेकिन कठोर नहीं। दयालु बनो लेकिन कमजोर नहीं। बोल्ड हो लेकिन धमकाने वाला नहीं। विचारशील बनो लेकिन आलसी नहीं। विनम्र बनो लेकिन डरपोक नहीं। अभिमानी हो पर अभिमानी नहीं। हास्य है लेकिन मूर्खता के बिना। जब मेरी आलोचना की जाती है तो मैं अपना बचाव कर सकता हूं, लेकिन मैं प्रशंसा के खिलाफ शक्तिहीन हूं। विचार और महत्वपूर्ण खोजें और समस्याओं के समाधान के क्षेत्र में महान निर्णय केवल एक व्यक्ति के लिए संभव है जो एकांत में काम करता है। शब्दों में जादुई शक्ति होती है। वे या तो सबसे बड़ी खुशी या सबसे गहरी निराशा ला सकते हैं। विलंबित, संयमित लेकिन भरोसेमंद आनंद के लिए क्षणिक, अनिश्चित और विनाशकारी सुख को छोड़ना सीखना चाहिए। विरोध जरूरी दुश्मनी नहीं है, इसका केवल दुरुपयोग किया जाता है और इसे शत्रुता का अवसर बना दिया जाता है।
जिस तरह एक सतर्क व्यापारी अपनी सारी पूंजी एक ही काम में लगाने से बचता है, उसी तरह ज्ञान शायद हमें यह भी सलाह देगा कि हम अपनी सारी खुशियों की उम्मीद सिर्फ 1/4 से ही ना करें। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति में 2 प्रवृत्तियां, एक व्यक्तिगत सुख की ओर और दूसरी शेष मानवता के साथ एकता, एक दूसरों के साथ संघर्ष करना चाहिए। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।